भय लोग सब मोह बस, लोभ से शुभ कर्म। सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कली धर्म। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं माने निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म है, कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रस्ता है, और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलिजुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ बेस भूषण धरे, बच्चा मच्छ बच्चा बच जे खाही। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूज्यते कलिजुग माही। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन है, कर गौरव मान्य तेई। मन क्रम वचन लावर तेई, बकता कलिकाल महू। जिनके आचरण दूसरों का अपार अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार झूठ बकने वाले हैं वे ही कलयुग में बक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मरकट की नाई। शूद्र द्विज है उपदेश ही ज्ञाना, मैली जने उलही कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान करते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजही नारी पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना, विधवन है के सिंगार नवीना। गुरु शीस बधिर अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु करई परई। मातो पिता बालकी न बोला वही, उधर भरे सोई धर्म सिखा वही। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहही न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस, करही विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बारदेही शूद्र द्विजन है सन, हम तुम्हें ते कछु घाटी। जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आँखी देखा वहीं डाटी। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। पर त्रिय लंपटे कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मई चरित्र कलिजुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य
अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आपू गए अरु तिन्हु भालहि, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालहि। कलप कलप भरी एक नरका, पर ही जे दुसही श्रुति करी तरका। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक नरक में पड़े रहते हैं। जो वर्णाधम ते ही कुमारा, स्वपच किराते कोल कलबारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन है सन आपू पूजा वही, उभय लोक निज हाथ नसा वही। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करही जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कही पुराना। सब नर कल्पित करही आचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन संकर कली, भिन्न से तू सब लोग। करही पाप पावही दुख, भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से चूक हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति समंत हरि भक्ति पथ, संयुत व्रति विवेक। तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्प ही पंथ अनेक। वेद समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते रहते हैं। बहुधाम संवारहि धाम जति, विस्मय हरि लीलन है न रही विरति। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली को तुक तात न जात कहीं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहता, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और ग्रस्त दरिद्र हे तात। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारही नारी सती, ग्रह आनही चो चेरी निबेरी गति। सुतमा नहीं मातु पिता सब तब लो, अब लानन दीके नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ससुरारी प्यारी लगी जब तें, रिपु रूप कुटुंब भय तब तें। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब प्रजा नितहीं। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जने उद्धार तपी। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, सुन दूषक ब्रात न कोपी गुनी। कली बारही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कली कपट हट, द्वेष पाषंड मान मोह मारादी मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दंभ, दोष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए।
तापस धर्म करही नर जप, तप व्रत मक दान, देव न बरसही बरनी भय, न जामही धान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच्छ भूषण भूरि छुआ, धनहीन दुखी ममता बहुआ, सुख चाहे मूढ़ ने धर्म रता, मति तोरी कठोरी ने कोमलता। स्त्रियों के बाल भी भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा तृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं। लघु जीवन संबतु पंचदासा, कल्पांत नैनास गुमानु आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तो से विचार न शीतलता, सब जाति कुल जाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का विचार नहीं है। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता बिगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार्य गए। ईर्ष्या डहा कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जान अपनी, जड़ता परवंचन ताती घनी। तनु पोषक नारी नारा सगरे, पर निंदक जे जग मऊ बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। सुनु ब्यालारी काल कली, मल अवगुण आगार। गुणऊ बहुत कलिजुग कर, बिनु प्रयास निशितार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा, मख अरुजोग। जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावही लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ करही, त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य और अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरही उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गावत नर पावही भव था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तजी जो भव राम ही, प्रेम समेत गावे गुण गावही। कलयुग में न तो लोग योग और यज्ञ है, कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को बसता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रकट कली माही। कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुई नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते।
कलिजुग सब जुग आन नहीं, जो नर कर विसेवास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारी पद धर्म के, कली महु एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने दान, करई कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है, जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य युग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध सत्व ममता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भयमानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा, बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, ताही अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाही, भजिय राम तजही काम, सब अस विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते ही कलिकाल बरस बहु, बसेऊं अवध बिहगेश, पर्यु दुकाल विपति बस, तब मैं गयूं विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गेहूं उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र सुदुखारी, गई काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभू के सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वेदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा, परम साधु परमारत बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिवजी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवऊ में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता, बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।